बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ खारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थम अप दें। इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है, बिना ओवन के बनेगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगी 1.5 कप मैदा सेपरेट लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैदा सेपरेट लिया है। 5 टेबलस्पून घी लिया है। मैंने देसी घी लिया है क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो वनस्पति घी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। ऑयल लिया है फ्राइंग के लिए और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैदा जो हमने लिया था उसमें 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, पिघला हुआ ना हो, और अगर वो पिघला हुआ है तो आप उसको फ्रिज में रखते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मैं घी डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे इतना कि ये फ्लफी हो जाए। यहाँ इसको मैंने इतना बीट किया है कि ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये वाइट की तरफ हो गया है और इसमें से पीक बन रही हैं। ये देखें, ये गिर भी नहीं रहा है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम 1.5 कप जो मैदा हमने लिया था इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। साथ ही हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। ग्लूटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है जिससे खारी बड़ी खस्ता बनती है, तो इसको स्किप नहीं करना है। और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून घी जो हमारा बचा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हथेली की मदद से इस तरह से रब करके इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हम आइस कोल्ड वाटर लेंगे, इससे हमारी लेयर्स अच्छी बनेंगी। तो आइए इसको गूंथते हैं फिर। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि हमें अंदाज़ा करना है आटे की कंसिस्टेंसी का। वो जो रोटी का आटा होता है उसे थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जी, हमें इतना ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी आटे की। और अब इसको हम काउंटर पे ले लेंगे और 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। जैसे कि इसको भूनना है। आटा गूंद के रेडी हो चुका है। इसके 6 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर लेंगे। सूखा मैदा यूज करेंगे और इसके 6 लोइयां बना लेंगे। ये 6 लोइयां बनके तैयार हो गई और इनकी 6 रोटियां बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि पतली से पतली रोटी बनाएं। एक रोटी बेल चुकी है, इतना थिन रखा है मैंने इसको। और इसी तरह मैं इसको साइड में रख दूंगी और 6 रोटियां तैयार कर लूंगी। 6 थिन रोटियां मैंने बेल ली हैं। इसके ऊपर हम ये बैटर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था। और ध्यान रहे कि बहुत गहरा हमें नहीं लगाना है, वरना अगर फोल्ड करते वक्त वो बाहर निकलेगा। एक थिन लेयर लगानी है इसकी। इसके ऊपर थोड़े से मैदा छिड़क देंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा इसको साइज में बराबर करेंगे हाथ से स्ट्रेच करके, ताकि हमारी लेयर्स जो हैं वो इक्वल साइज की बने। फिर इस पे एक ये बैटर लगाएंगे, बैटर की लेयर लगाएंगे और मैदा छिड़केंगे और तीसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे।
इसी तरह हम 6 की 6 रोटियों को रेडी कर लेंगे। अब ये हमारी रेडी हैं 6 रोटियाँ। सबसे ऊपर भी जो बैटर रेडी किया था वो लगाएंगे, इसके ऊपर फिर मैदा छिड़केंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ फोल्ड करने के बाद दोबारा हम बटर लगाएंगे, मैदा छिड़केंगे और फिर इस हिस्से को भी इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी बैटर लगाएंगे, इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर फिर हम बैटर लगाएंगे। ख्याल रखिए इसको हमें बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करना है, वरना इसकी लेयर्स खराब हो जाएंगी। इसको दबाना नहीं है। ये डो हमारा रेडी हो चुका है। इसको किसी जिप लॉक में या किसी बर्तन में डालकर हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर 15 से 20 मिनट के बाद। जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है तब तक मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और मैंने इंडोर अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं कुछ। अभी ये मनी प्लांट लगाई हुई है और ये बहुत अच्छा ग्रो कर गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर पूरा ये सारी राइट पे कॉर्नर तक जा रही है ये सारे बेलें, और इसी तरह लेफ्ट पे भी है। ये 4-5 साल लगे इसको, लेकिन ये बहुत अच्छी ग्रो की है माशाल्लाह। और इसके ब्रांचेस भी निकलती रहती हैं तो मैं उनको सेट करती रहती हूँ। नीचे सॉइल भी चेंज करनी होती है इसकी, वो भी करती रहती हूँ। और हमारा बैकयार्ड अभी रिसेंटली हम लोग मूव हुए हैं तो बना हुआ नहीं था, तो हमने इसमें क्यारियाँ बनाई हैं। वो भी मैं आपको, ये प्लांट्स में छोटे छोटे लेकर आई हूँ। कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर के हैं। ये फ्लावर के प्लांट्स हैं, इनको मैं बैकयार्ड में लगाऊंगी। मेरे भाई ये मेरी हेल्प करते हैं इस सिलसिले में, उन्होंने सारी क्यारियाँ वगैरह बनाई हैं। और अब हम ये पौधे लगाएंगे उसमें। मैं आपको बैकयार्ड में लेके चलती हूँ। ये क्यारियाँ बनाई हैं हमने, यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ घास थी, तो हमने यहाँ पर इसको बनाया है। ये मैंने गुलाब के कुछ पौधे लगाए हैं, इसकी कलम लगाई है, इसकी स्टैम्प्स मैंने लगाई हैं गुलाब की। अब देखें कि ये सर्वाइव करता है या नहीं करता। और बाकी हम दूसरे प्लांट्स जो लेकर आए हैं वो लगाएंगे। ये सारी क्यारी वहाँ तक है। पहले हम लोग अपार्टमेंट में थे, मैं बालकनी में अपने बहुत सारे प्लांट्स लगाती थी, जिसमें मटर, मिर्च, पुदीना, टमाटर, यानी कि मेरा गार्डन किचन था वो। और मैं सारे सैलेड के सामान उसी से ले लिया करती थी। तो अब इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे और आपको वक्त के साथ साथ बताते भी रहेंगे कि हमारा गार्डन कैसा चल रहा है। तो इसको 15 मिनट फ्रिज में रखकर मैंने निकाला है इसे। यहाँ इसको डस्टिंग करेंगे इसकी और इसको रोल करेंगे। जब तक हम ये बेल रहे हैं, मैंने ऑयल को प्री हीट होने रख दिया है, ताकि जब हम इससे डन हो तो हमें ऑयल रेडी मिले। ये रोल कर लिया है मैंने। इसको मैंने इतना थिक रखा है, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर थिक रखना है इसको। और इसको मैं 2 पार्ट्स में काटूंगी पहले। चलें इसको अब फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत क्राउडेड नहीं करना है, 2 राउंड में हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर इनको हम टर्न करेंगे।
देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर इसकी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये डन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम बाकी की सेकेंड राउंड डालेंगे। सेकेंड राउंड भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हम निकालते हैं। जी जनाब, तो ज़बरदस्त ही है, हमारी खारी बनकर तैयार है। और देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयर इसकी आई है। हर लेयर अलग अलग नज़र आ रही है इसके अंदर। और ये देखें, ज़बरदस्त। चाय के साथ आप इसको ट्राई करें। आप घर वालों से दांत लिए बगैर नहीं रह सकेंगे, ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ अपने कमेंट्स दें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।